हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी को अगर डिवाइड करते हैं तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब इनकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है। ये इतने स्मॉल होते हैं कि इन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद होंगे लेकिन हम इनको देख नहीं सकें। इनको अगर हमको इनके बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है। तो अब बात करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे आसपास के वातावरण में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ? एयर में, वाटर में, सरफेस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन नोट्स आपने बोला था तो मैं नोट्स भी शेयर कर रही हूँ। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में डिसीज़ को कॉज करते हैं। कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में होते हैं और कुछ डिसीज़ को कॉज करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं जो हमारे बॉडी में डिसीज़ कॉज करते हैं और कुछ हमारे बॉडी में डिसीज़ कॉज नहीं करते, जिनके बारे में हमको डायग्नोसिस करना है, प्रिवेंशन करना है, ट्रीटमेंट करना है। इन सब को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो हम बात करें नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो इनके नाम क्या क्या हैं? तो बैक्टीरिया, वायरस, एल्गाई, फंगाई, पैरासाइट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम हैं। अब इनकी स्टडी करने को क्या कहेंगे? तो बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरोलॉजी को कहेंगे स्टडी ऑफ वायरस, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गाई, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट। तो इनकी जो है डिस्कवरी किसने की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? कोई तो होंगे जो इनकी खोज किए होंगे। तो किसने खोज की थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। और यही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हैं। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आप इन्हीं का नाम लेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था तो ऑर्गेनिज्म को जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? उनको किया गया था 5 ग्रुप में। कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हुआ था तो कौन कौन से किंगडम आते हैं? तो वो आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हुआ था तो ये किंगडम्स हैं। अब इनके अंतर्गत ही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर जीव होते हैं या वे एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर यानी आप जानते कि एक ही सेल होता है, और यह फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ये आसानी से लाइफ के सभी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, ग्रोथ करना, मेटाबॉलिज्म करना, रिप्रोडक्शन करना। ठीक है। अब इनकी साइज की बात करें तो ये साइज में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इनकी यूनिट मेज़रमेंट करने के लिए हमें माइक्रोमीटर का यूज़ करना होता है। अब इनकी डायमीटर की बात करें तो इनका डायमीटर कितना होता है? इनका डायमीटर होता है 0.2 से 1.5 mm। और इनकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए हमें किसका यूज़ करना होता है? हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है। तो मैंने बताया जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था तो कितने किंगडम्स आते हैं? 5 किंगडम्स आते हैं। तो बैक्टीरिया को कौन से किंगडम के अंदर हम डालेंगे? तो वो बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा किंगडम के अंदर। ठीक है। और सेल के आधार पर किंगडम प्रोटिस्टा ने इनको 2 ग्रुप में डिवाइड भी कर दिया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है एक डेवलप सेल नहीं है, यूकैरियोटिक एक डेवलप सेल है जिसमें सेल ऑर्गन सभी चीज़ प्रेजेंट्स होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक में मोनेरा किंगडम को लिया गया था, और मोनेरा के अंतर्गत कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं? वो आते हैं बैक्टीरिया। इस यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी एक सेल,
मल्टीसेलुलर यानी अनेक से। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा किंगडम ने किसको लिया था? पैरासाइट एल्गाई को लिया था। और मल्टीसेलुलर में फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इस हिसाब से पांचों किंगडम बटे गए रहे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं, ये कौन सा नया नाम आ गया? तो एरोबिक होता है वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, और एनारोबिक होता है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। तो ये हमारा बैक्टीरिया है, हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह हमारा बैक्टीरिया दिखता है।